हेलो फ्रेंड्स, कर्नाटक के प्रसिद्ध मैसूर शहर से 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री चामुंडेश्वरी मंदिर। 1000 साल से भी अधिक पुराना यह मंदिर मां दुर्गा के चामुंडा रूप को समर्पित है। मां दुर्गा ने ये रूप देवताओं को महाशक्तिशाली राक्षस महिषासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए लिया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जिस चामुंडी पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है, उसी स्थान पर माता चामुंडा ने महिषासुर का वध किया था। इसके अलावा ये तीर्थ स्थान 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। चामुंडी पहाड़ी पर स्थित इस क्षेत्र का इतिहास। देवी महात्म्य में जिन माता चामुंडा का प्रमुख रूप से वर्णन किया गया है, वही इस सदियों पुराने मंदिर की मुख्य देवी हैं। देवी पुराण और स्कंद पुराण में इस दिव्य क्षेत्र का वर्णन किया गया है। पुराणों के अनुसार जब महिषासुर ने ब्रह्मा जी की तपस्या से वरदान हासिल कर लिया तो वह देवताओं पर ही अत्याचार करने लगा था। ब्रह्मा जी ने महिषासुर को वरदान दिया था कि उसका वध एक स्त्री के माध्यम से ही होगा। ये जानकर सभी देवता मां दुर्गा के पास पहुंचे और इस समस्या का समाधान करने के लिए कहा। तब मां दुर्गा ने महिषासुर का वध करने के लिए चामुंडा का रूप धारण किया। इसके बाद इसी स्थान पर माता चामुंडा और महिषासुर में भयानक युद्ध हुआ और अंततः माता चामुंडा ने उस राक्षस का वध कर दिया। इसके अलावा इस क्षेत्र को 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है। जहां देवी सती के मृत शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ स्थापित हुए। अलग अलग मान्यताओं के अनुसार इनकी संख्या 51 अथवा 52 है, लेकिन इनमें से 18 शक्तिपीठों को महाशक्तिपीठ कहा जाता है। ये अत्यधिक महत्व के देवी स्थान माने गए हैं। इनमें से ही एक है चामुंडेश्वरी मंदिर, जहां माता सती के बाल गिरे थे। पौराणिक समय में इस क्षेत्र को क्रौंचपुरी के नाम से भी जाना जाता था, जिसके कारण इस स्थान को क्रौंचपीठम भी कहा जाता है। श्री चामुंडेश्वरी मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में होयसल वंश के शासकों द्वारा कराया गया। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा भी इस मंदिर का लगातार जीर्णोद्धार कराया गया। मंदिर का 7 मंजिला गोपुरा भी 17वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर शासकों के द्वारा निर्मित कराया गया है। माता चामुंडेश्वरी मैसूर के महाराजाओं की कुलदेवी मानी जाती हैं। यही कारण है कि मैसूर के महाराजाओं ने मंदिर के लिए कई तरह के योगदान दिए हैं। सन 1827 के दौरान कृष्णराजा वाडेयर तृतीय ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मां दुर्गा के अनन्य भक्त वाडेयर ने मंदिर के लिए सिंह वाहन, रथ और बहुमूल्य रत्न अर्पित किए। मंदिर का निर्माण द्रविड़ वास्तुशैली में हुआ है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही महिषासुर की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है, जिसमें राक्षस के एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में एक विशाल सर्प है। इसके अलावा जब सीढ़ियों के माध्यम से मंदिर के लिए जाते हैं तो रास्ते में एक विशाल नंदी की प्रतिमा स्थापित की गई है। 15 फुट ऊंचे इस नंदी का निर्माण एक ही पत्थर से किया गया है। नवरंग हॉल, अंतराल मंडप और प्रकार मंदिर के प्रमुख हिस्से हैं। मंदिर के गर्भगृह पर विमानम का निर्माण किया गया है, जिसके शिखर पर 7 स्वर्ण कलश स्थापित हैं। मंदिर का प्रमुख त्योहार नवरात्रि है। साल में 2 बार मनाए जाने वाले इस त्योहार के दौरान मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इसके अलावा आषाढ़ महीने के शुक्रवार को भी यहां भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। मैसूर का दशहरा पूरे भारत में प्रसिद्ध है और यह इस मंदिर का मुख्य त्योहार भी है। चामुंडेश्वरी मंदिर में मनाया जाने वाला दशहरा इसलिए भी खास है क्योंकि इस दिन माता चामुंडेश्वरी की झांकी निकाली जाती है। माता चामुंडा इस दिन स्वर्णिम पालकी में बैठकर भ्रमण के लिए निकलती हैं। कैसे पहुँचे? मैसूर के चामुंडी पहाड़ी स्थित इस मंदिर का नजदीकी हवाई अड्डा बेंगलुरु में स्थित है, जो यहाँ से 139 किलोमीटर दूर स्थित है। बेंगलुरु न केवल भारत बल्कि विदेशों के कई शहरों से भी वायुमार्ग के माध्यम से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा मैसूर में भी रेलवे स्टेशन है, जो भारत के लगभग सभी बड़े शहरों से रेलमार्ग से जुड़ा हुआ है। मैसूर जंक्शन से मंदिर की दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। कर्नाटक के राज्य परिवहन की सेवा का उपयोग करते हुए न केवल कर्नाटक बल्कि अन्य राज्यों से भी मैसूर पहुंचा जा सकता है। चामुंडी पहाड़ी तक पहुंचने के लिए परिवहन के अनुकूल सड़क का निर्माण किया गया है। हालांकि मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 1000 सीढ़ियों का निर्माण भी किया गया है और श्रद्धालु भक्ति भाव के चलते अक्सर इन सीढ़ियों का उपयोग करके मंदिर तक पहुंचकर माता चामुंडा के दर्शन करते हैं।